रिटर्न ऐसा कि आंखें फटी रह जाए। म्यूचुअल फंड की दुनिया में इस वक्त स्मॉल कैप का डंका बज रहा है दोस्तों। मार्च की गिरावट के बाद अप्रैल में 10% से ज्यादा की रिकवरी। क्या ये सही समय है एंट्री लेने का, या फिर मार्केट का वो जाल है जिसमें रिटेल निवेशक फंस सकता है? अगले कुछ मिनट में जाने स्मॉल कैप फंड की पूरी कुंडली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में गिरावट का दौर थमता दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेगमेंट के रूप में उभरते हैं। वहीं इस दौरान जो है लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड संघर्ष करते नजर आए हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक महीने में लगभग 10% का औसत रिटर्न दिया है। हालांकि बाजार के विशेषज्ञों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या ये लंबे समय की नई तेजी की शुरुआत है या फिर सिर्फ गिरावट के बाद आई मामूली रिकवरी है। दोस्तों, एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ये तेजी जो है फिलहाल शॉर्ट टर्म रिकवरी ज्यादा लगती है, ना कि स्थायी बुल रन। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बेहतर लिक्विडिटी, जोखिम लेने की बढ़ती क्षमता और लगातार एसआईपी निवेश ने इस तेजी को जो है सहारा दिया है, यानी कि सपोर्ट इनके द्वारा किया जा रहा है। अब कैसा रहा एक महीने का प्रदर्शन, इस पर नजर डालते हैं। पिछले एक महीने में स्मॉल कैप फंड ने औसतन 10.05% का रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड 15.11%, सुंदरम स्मॉल कैप फंड 12.79% और एलआईसी स्मॉल कैप फंड 12.27% इसी सूची में सबसे ऊपर रहे हैं। दोस्तों, हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। इसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है -7.93% और पीजीआईएम इंडिया स्मॉल कैप फंड -7.84% शामिल है। अब एक्सपर्ट की राय ऐसे में क्या नजर आती है, यानी कि किस ओर जाती है? विशेषज्ञों का कहना है कि अगर निवेश अवधि 7 से 10 साल या फिर उससे ज्यादा है तभी स्मॉल कैप में निवेश करें। निवेश एक मुश्त करने के बजाय जो है एसआईपी या फिर एसटीपी के जरिए धीरे धीरे करना बेहतर रहता है। विशेषज्ञों के मुताबिक हालिया तेजी के बाद जो है स्मॉल कैप शेयर की जो वैल्यूएशन है वो फिर से महंगी नजर आ रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 का जो फॉरवर्ड पी लगभग 19.8x है, जो कि लंबे औसत 16.9x से ऊपर है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट का ये मानना है कि मौजूदा स्तर पर लार्ज कैप शेयर में बेहतर रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहा है, जबकि जो मिड कैप और स्मॉल कैप में चुनिंदा निवेश ही उचित माने जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि निवेशक आगे करे तो क्या? लंबी अवधि है तो एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए और साथ ही शॉर्ट टर्म तेजी जो है वो देखकर बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का जो हिस्सा है उसे लिमिट ही रखें, यानी कि लिमिटेशन उसमें होनी चाहिए। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड भी बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो ऐसे फंड्स होते हैं जो छोटे वक्त में आपको प्रॉफिट देते हैं, लेकिन आपको ऐसे में सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं घाटा भी यही होता है। तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर आपको सलाह लेकर ही निवेश करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।